कश्मीर के संबंध में दो प्रमुख निर्णय, एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 और 1954 ये ऑर्डर का वो पार्ट है जो रिजर्वेशंस के साथ डील करता है और ये रिजर्वेशंस वाला प्रावधान अभी तक 1993 का पारित हुआ जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आर्टिकल 16 के संबंध में और उसके बाद वाले कुछ ऐसे प्रावधान जो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किए गए। आज मंत्रिपरिषद ने माननीय राज्यपाल जी की स्वीकृति के साथ उनको जम्मू और कश्मीर में लागू करने का निर्णय किया है। जो जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का, जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अतिरिक्त बैकवर्ड एरियाज को भी रिप्रेजेंटेशन था और उनके लिए भी आरक्षण था, और ये इसलिए था कि जो लोग देश की सीमा के साथ रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में काफी उथल पुथल रहती है तो उनको आरक्षण दिया जाए। तो अभी तक 2004 से वो केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था, और जैसा आपको मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल ऊपरी हिस्सों में है, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो रहते हैं उनके लिए आरक्षण नहीं था। हालांकि दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी है। तो आज उस एक्ट को अमेंड करना एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उस आरक्षण को इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पे भी लागू करना, ये एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल और दोनों में जो उसके जो कितने साइज का होगा और दोनों स्थानों पर दो फेसेस उसके होंगे। उसमें जो आगरा का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसमें 14 किलोमीटर ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर पे होंगे और 14 स्टेशन ऑल एलिवेटेड कालिंदी विहार कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर होंगे 8,379 करोड़ के व्यय के साथ। और कानपुर मेट्रो के भी इसी प्रकार से 2 कॉरिडोर बनेंगे। एक होगा आईआईटी नवबस्ता कॉरिडोर जो कि 23.78 किलोमीटर का होगा, और एक होगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टू 8 कॉरिडोर। इसको 5 वर्ष में कंप्लीट किया जाएगा और ये 11,076 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जाएगा। एक इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसमिशन कंपोनेंट ऑफ अरुण 3 इन नेपाल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹1,236 जो पावर मिनिस्ट्री का है, उस प्रोजेक्ट को भी आज अप्रूवल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के संबंध में दो प्रमुख निर्णय, एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 और 1954 ये ऑर्डर
का वो पार्ट है जो रिजर्वेशंस के साथ डील करता है, और ये रिजर्वेशंस वाला प्रावधान अभी तक 1993 का पारित हुआ, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आर्टिकल 16 के संबंध में, और उसके बाद वाले कुछ ऐसे प्रावधान जो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किए गए। आज मंत्रिपरिषद ने माननीय राज्यपाल जी की स्वीकृति के साथ उनको जम्मू और कश्मीर में लागू करने का निर्णय किया है। जो जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का, जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अतिरिक्त बैकवर्ड एरियाज को भी रिप्रेजेंटेशन था और उनके लिए भी आरक्षण था, और ये इसलिए था कि जो लोग देश की सीमा के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में काफी उथल पुथल रहती है, तो उनको आरक्षण दिया जाए। तो अभी तक 2004 से वो केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था, और जैसा आपको मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल ऊपरी हिस्सों में है, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो रहते हैं उनके लिए आरक्षण नहीं था। हालांकि दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी है। तो आज उस एक्ट को अमेंड करना एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, और उस आरक्षण को इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पर भी लागू करना, ये एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल, और दोनों में जो उसके जो कितने साइज का होगा, और दोनों स्थानों पर दो फेजेस उसके होंगे। उसमें जो आगरा का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, उसमें 14 किलोमीटर ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर पे होंगे, और 14 स्टेशन ऑल एलिवेटेड कालिंदी विहार कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर होंगे 8,379 करोड़ के व्यय के साथ। और कानपुर मेट्रो के भी इसी प्रकार से 2 कॉरिडोर बनेंगे। एक होगा IIT नवबस्ता कॉरिडोर, जो कि 23.78 किलोमीटर का होगा, और एक होगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टू 8 कॉरिडोर। इसको 5 वर्ष में कंप्लीट किया जाएगा, और ये 11,076 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जाएगा। एक इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसमिशन कंपोनेंट ऑफ अरुण 3 इन नेपाल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹1,236, जो पावर मिनिस्ट्री का है, उस प्रोजेक्ट को भी आज अप्रूवल दिया गया है।